स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिटी 70 में खबरों का सफर शुरू करते हैं जयपुर से। आरसीए के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। 24 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। पार्क की सरकारी भूमि पर जेडीए पट्टा जारी करने के मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरी है। जेडीए प्रशासन ने तत्कालीन जोन उपायुक्त मानसिंह मीणा को पट्टे जारी करने के मामले में दोषी माना। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आदर्श नगर जोन उपायुक्त ने निगम की बकाया लीज राशि के लगभग 8.5 लाख रुपए जमा नहीं कराए। संजय बाजार स्थित शॉप नंबर 183 को सीज कर दिया। आरयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन द्वारा अपने ही छात्रों को धमकाने का वीडियो वायरल है। दरअसल भाभा हॉस्टल में घुसकर देर रात छात्रों के साथ मारपीट मामले को लेकर गुस्साए छात्रों ने पहले वीसी आवास के बाहर फिर वीसी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज जोन 5 सुडाला में बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से बन रही 5 मंजिला बिल्डिंग में 16 फ्लैट्स को जेडीए दस्ते ने ध्वस्त किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर में आज चुनाव परिणाम जारी हुए। 4 घंटे से ज्यादा चली मतगणना के बाद आए परिणामों में विजेता प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर विवेक शर्मा ने जीत दर्ज की है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। 16 दिनों में यात्रा ने 485 किलोमीटर राजस्थान में तय किए। यात्रा की कल हरियाणा में एंट्री होगी। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम गहलोत ने मीडिया से बात की। सीएम गहलोत ने कहा कि यह यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। यात्रा से बीजेपी विचलित हो गई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अगर टिकट लेना है और मंत्री बनना है तो अगले महीने से 15 किलोमीटर चलना होगा। अलवर जिले के बानसूर के गांव गिरुडी में कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में जर्सी वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भामाशाह अंजू जयसिंह मीणा रही। अजमेर जिले का बांदनवाड़ा कस्बा मंगलवार को भी बंद रहा। बांदनवाड़ा में सार्वजनिक विभाग की कार्यवाही को लेकर शहर बंद रहा। प्रशासन भी अलर्ट रहा। 21 दिसंबर से बांसवाड़ा जिले में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए अजमेर से पेपर पहुंचे, जिन्हें कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित रखवाया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और कार्यालय का अवलोकन किया। नशे की तस्करी के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले से लंबे समय से फरार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में बजरी के रेट कम करने और बजरी ठेकेदार के खिलाफ धरना पिछले 65 दिनों से जारी है। इस बीच आरएलपी कार्यकर्ताओं ने 6 दिनों से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ताकत से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और पूरे बलोत्रा बाड़मेर की आवाज को बुलंद करते हुए लड़ेंगे। बजरी हमारा हक है। बजरी की दरों को कम करवाने के लिए जब तक मेरे शरीर में जान है, अंतिम श्वास तक बलोत्रा और बाड़मेर और पूरे राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी अंग्रेजी पंक्ति में खड़े होकर मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। 6 दिन हो गए, मजबूती से खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। करीबन 64-65 दिन से धरना दिया जा रहा है बजरी की दरों को कम करने के लिए। अभी 14 दिसंबर से इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ करी थी, जिसमें से एक व्यक्ति शंकर महिला है, जिसकी स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने पर हमने उसको डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी। इसके आधार पर हमने उसको जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि भूख हड़ताल के कारण उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। कोशिश की। गाड़ी के मालिक के आने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उनके पैर में गोली लगी है। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ का 34वां स्थापना दिवस आयोजित हुआ। विशाल व्यापारिक सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में भरतपुर समेत पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने भाग लिया। भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना इलाके के बराहना गांव में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित एक वृद्ध की मौत हो गई। उपचार के लिए परिजन सीएचसी लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में वृद्ध ने दम तोड़ दिया।
बीकानेर के मोनालिसा हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक वकील है, दूसरा प्रॉपर्टी डीलर। वकील पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। इससे पहले मोनालिसा के प्रेमी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। बता दें 2 साल पहले मोनालिसा की हत्या हुई थी। बीकानेर के कोलायत थाना क्षेत्र के झज्जू गांव में चोरों ने सोने घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किए। चोरी 18 दिसंबर की रात को हुई। मकान मालिक जब पहुंचे तो ताले टूटे मिले। बूंदी जिले के सावतगढ़ गांव में 2 दिन पहले भूमि विवाद के चलते धाकड़ समाज के परिवार पर हुए हमले के विरोध में देई में सड़कों पर उतरे धाकड़ समाज के लोगों ने उप तहसील पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। बूंदी नगर परिषद को अपने आंदोलन द्वारा सब्जी मंडी को पेज ग्राउंड में यथावत रखने के लिए मजबूर करने वाले सब्जी एवं फल विक्रेताओं द्वारा आज विजयी जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। बूंदी जिले के रामनगर गांव में समुदाय विशेष में व्याप्त कुरीति को त्याग कर आज 2 युवक युवती विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बाल कल्याण समिति के सहयोग से रामनगर पुलिस चौकी में विवाह आयोजन संपन्न कराया गया। चित्तौड़गढ़ में खटीक समाज ने कलेक्ट्रेट पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप समाज का बोर्ड बनाने की मांग की ताकि समाज का विकास हो सके। चित्तौड़गढ़ के खटीक समाज के ओम प्रकाश अमेरिया के नेतृत्व में समाज के वरिष्ठ लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। समाज में जो भी कमियां रही हो या जो पिछड़ गए हो उनको वापस मुख्य धारा में लाया जा सके, उसी कड़ी में हमारा खटीक समाज राजस्थान में बहुत पिछड़ा है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उनके मूल जो व्यवसाय थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध हो रहा है। लोगों ने उपखंड मुख्यालय पहुंचकर फिल्म के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में अपनी सगी भतीजी को दुष्कर्म का शिकार बना रिश्तों को कलंकित करने वाले चाचा को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। कोतवाली थाना की एक नाबालिग लड़की ने 17 नवंबर को दुष्कर्म की वारदात का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम है लड़की का सगा चाचा है। चूरू जिले में एक विवाहिता ने पति पर दूसरी शादी रचाने और उसे और उसकी बेटी को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा से न्याय की गुहार लगाई। बुधवार से 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। दौसा में 38 परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 75,354 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 21 दिसंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान और दूसरी पाली में सोशल साइंस की परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली में 13,272 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। देखिए 2nd ग्रेड एग्जाम जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच होने वाली है, उनके फर्स्ट जो डे एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर्स आ चुके हैं। उनको हमने ट्रेजरी में पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में रखवा दिया है और कल सुबह जो है वो एग्ज़ाम से निर्धारित समय से पर्याप्त समय पहले ही हम उनको एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए रवाना करते हैं। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर? सुरक्षा के लिए यहाँ पे जाब्ता तैनात किया गया है और जो गाड़ियाँ जाएंगी उनके साथ में भी जाब्ता तैनात रहेगा। दौसा में फुटबॉल फीवर चढ़ने वाला है। 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें देश की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का आयोजन माल क्लब मैदान पर किया जाएगा। धौलपुर के महिला थाने में एक युवती ने 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित को 3 युवकों ने सोमवार रात झांसे में लिया, कोर्ट परिसर में मौजूद भवन में सामूहिक दुष्कर्म किया। ग्वालियर निवासी एक युवती ने धौलपुर के रहने वाले 3 युवकों के खिलाफ महिला थाने पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब सिटी सुरेश सांकला जी द्वारा किया जा रहा है। धौलपुर में 23 दिसंबर को भरतपुर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धौलपुर के आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर मनिया इलाके में ट्रेन से गिरकर 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक जलालपुर पचपुलिया के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है।
धौलपुर जिले की दिहौली थाना इलाके के महंदपुरा घुरैया खेड़ा मार्ग पर बन रही सड़क के बगल से एक अधेड़ महिला का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में मिडवे के पास हाईवे पर स्कूटी सवार को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद निहालगंज थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर जिले के सिदड़ी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वो खेतों से मवेशियों को लेकर लौट रहा था। इसी दौरान डीपी में शॉर्ट सर्किट से करंट की चपेट में आ गया। जैसलमेर जिले में अवैध मादक पदार्थों पर जैसलमेर कोतवाली और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 38 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा 2 दिन में 2 कार्रवाई कर नशे के खिलाफ जंग छेड़ी गई है। जालोर में टोल प्लाजा से बदमाशों की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कर्मचारी के टोल मांगने पर बदमाशों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ दूर तक घसीटते रहे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में लगातार हो रही चोरी और बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे के नेशनल हाईवे 52 पर खुलेआम चल रहे अवैध बजरी के गोरख धंधे पर मंगलवार को अकलेरा डीएसपी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मौके से मिले 2 डंपर और अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। झुंझुनू के चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स चैम्बर में दिखाने के लिए लाइन में लगे मरीजों की जेब तराशी कर रहे व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने उसकी धुनाई भी की। रणथंभौर की तर्ज पर अब झुंझुनू में भी देसी और विदेशी सैलानी लेपर्ड और चिंकारा सफारी का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग तेजी से काम कर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर थे। पायलट शेरगढ़ तहसील के देचू थाना क्षेत्र में स्थित भूंगरा गांव पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इलाके के किसानों की ओर से मंगलवार को महापंचायत हुई। इसमें किसानों ने पहले पांचना बांध क्षेत्र के 39 गांव, नदी तट के 360 गांव के किसानों को पानी देने, चंबल का पानी पांचना बांध में लाने की मांग की। कोटा के सुंदरनगर इलाके में म्यूजिक की मस्ती के साथ एक 21 वर्षीय युवक ने मौत को गले लगाया। निजी स्कूल के सुरक्षा कर्मी ने पहले तो कमरे का दरवाजा बंद कर तेज आवाज में फिल्मी गाने चलाए और फिर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पिताजी का नाम पूरी लाल और अच्छा बड़ा व्यवहार था उसका। कुछ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और हर किसी से व्यवहार बना के रखता था। हर तरह के काम करने को तैयार हो जाता था। तो क्या 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 कारण मानते हो? कहाँ गए थे? ससुराल में लगाई? इसने कहाँ पे लगाई? घर पे लगाई। आके ससुराल गया था, वहाँ से वापस आने के बाद में उसने शाम को करीबन 5:30 बजे के लिए खबर आई दुकान पे तो उसने सुसाइड कर दिया। मेघवाल था, वो करीब 21 साल उम्र थी। सुंदरनगर का रहने वाला था जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इसने कल 4:30-5 बजे करीब घर पर ही कमरे में अंधे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। कोचिंग नगरी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है। आदित्य आवास कॉलोनी में एक युवती पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। पूर्वा ने बताया वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। ट्यूशन पढ़ाकर पैदल घर लौट रही थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने कोटा कला महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और चुने हुए छात्र नेताओं को मोटिवेट किया। नागौर जिले की पंचौड़ी थाना पुलिस ने मां बेटी से रेप का प्रयास करने वाले आरोपी को 6 महीने बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया रेप के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में कार्रवाई कर आरोपी पदम सिंह को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के परबतसर थाना क्षेत्र के मंगलावा में एक स्कॉर्पियो चालक पर जानलेवा हमला और गाड़ी में तोड़फोड़ के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बजरी के वाहन संचालन को लेकर पहले से रंजिश थी। उसी के चलते बदमाशों ने योजना बनाकर जानलेवा हमला किया था। आमजन को 108 एम्बुलेंस सेवा का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 108 आपातकालीन बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। नागौर जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत के सरपंच पर हमला करने और सरपंच की पत्नी के आभूषण लूटने की वारदात सामने आई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर जिले की सदर थाना पुलिस ने 3 जिलों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 शातिर नकबजनों को बीकानेर के गजनेर और नागौर से गिरफ्तार किया गया।
प्रतापगढ़ की पीपलखूंट थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एक ट्रक को जब्त कर 369 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में 3 महीनों से फरार एक तस्कर को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवाहिता से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट क्षेत्र में NH-56 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर आज कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के नया रोड पर एक वृद्ध महिला से ठगी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाश ने खुद को पुलिस वाला बताया, सारे जेवरात खुलवाए, ध्यान भटकाकर लेकर चलता बना। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में विगत दिनों हुए गौकशी कांड के मामले में जनाक्रोश जारी है। लोगों का धरना प्रदर्शन जिला पुलिस प्रशासन के विरोध में लगातार चल रहा है। और जो संवर्धित गायों का वध होकर के गाय के मांस का जो व्यापार चल रहा था, उसके लिए हमने प्रशासन से निवेदन किया था। आरोपी अभी सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा द्वारा आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 ग्राम पंचायतों को ई-रिक्शा वितरण हुए। चौथ बरवाड़ा प्रधान संपत पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। सीकर में मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर पहले दिल्ली, बाद में सीकर के नीमका थाना में बेचने का मामला। सूचना पर पुलिस ने लड़की को मुक्त करवाया। सीकर के नीमका थाना में अनूठी पाठशाला शुरू हुई है, इसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि यह पाठशाला फुटपाथ पर चलती है, जिसमें करीब 60 से ज्यादा बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की सप्लाई सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बाधित रही। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और फरार हो गए थे। टोंक के सरकारी पीजी कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया, छत पर चढ़ गए, खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भेजने की मांग की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विवेकानंद सभागार में हुआ। कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र ने 107 गोल्ड मेडल और 187 पीएचडी डिग्रियों का वितरण किया। उदयपुर में डीएसटी ने सट्टे के कारोबार पर लगाम कसी। आज एएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अलग अलग क्षेत्रों से कई सटोरिये पकड़े गए। उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता होगी। इसमें वेस्ट जोन के 2600 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगा। 12 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्र सरकार रीअलाइनमेंट कर इसे नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को तैयार है, साथ ही 90% खर्च वहन करने को तैयार है। सिरोही में यातायात के नियमों का पालन नहीं करना लोगों को कई बार भारी पड़ चुका है। जिले में हो रहे लगातार एक्सीडेंट की घटनाओं में बढ़ोतरी को देख जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग को रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार करने का आदेश दिया।